हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी गोस्वामी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1D। जैसे आपको पहले से ही पता है कि हम आर एस अग्रवाल से अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं और मैं आपको एक्सरसाइज A, B और C करा चुकी हूँ। आज हम करेंगे D एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इसमें जो यूज होने वाले कंसेप्ट है ये आपको मैं एक बार समझा देती हूँ क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे यूनियन के बारे में। यूनियन यूनियन को हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरी टर्म हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम इस वाले साइन से डिनोट करते हैं। थर्ड हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिफरेंस। डिफरेंस डिफरेंस जैसे कि मान लिया हमारे पास कोई दो सेट है ए एंड बी। मैं आपको पहले एग्जांपल लेके बताऊंगी। जैसे कि हमारे पास ये कोई ए सेट है, इसमें एलिमेंट मैंने डाल दिए 1 2 3। और एक है मेरे पास बी सेट, इसमें मैंने एलिमेंट डाल दिए 1 2 3 4, ठीक है। और मैंने इसमें एक 8 डाल दिया और साथ में मैंने इसमें 4 भी डाल दिया। तो जो डिफरेंस आएगा वो इन दोनों का ही सेट्स का डिफरेंस आता है। मान लीजिए मुझे a माइनस बी निकालना है, हमें b माइनस ए भी गिवन मतलब निकालने के लिए बोल सकते हैं। बट फिलहाल मैं आपको इन दो एग्जांपल मतलब ये दो सेट्स लेके मैं आपको इन तीनों टर्म को एक्सप्लेन करूंगी। क्योंकि यूनियन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। हमें क्वेश्चन में बोला जाएगा कि ए यूनियन, हम इस तरह से बोलेंगे कि ए यूनियन बी फाइंड करो। जैसे कि दो सेट गिवन है, बोल देंगे ए यूनियन बी निकालो। यहाँ पे डायरेक्टली आपको यूनियन नहीं लिखा होगा, साइन गिवन होगा सिर्फ। तो जब भी आपसे यूनियन निकालने के लिए बोलेगा किसी भी सेट के लिए, तो आपको क्या करना है, दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट है सबको कंबाइन करके लिख देना है। तो 1 2 3 4। अब आप देख रहे हो मैं ये मैंने ए सेट के सारे एलिमेंट लिख दिए, 8 1 2 3 4। मैं फिर से अब मैं बी के लिखूंगी। बी में ऑलरेडी, जैसे मैं बी में 1 लिखने वाली हूँ बट यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी तो रिपीट नहीं करना। अगर है ऑलरेडी तो फिर हमें नहीं लिखना है, ठीक है। एक और एग्जांपल, जैसे कि अगर मैंने ले लिया, अगर मुझे लेना है A B C और हमें बोल दिया जाए कि A यूनियन C निकालो। A यूनियन C, तो पहले एक एलिमेंट डाल दो इसके अंदर, 1 2 3 4। आप किसी भी तरह डाल सकते हैं, ऐसे नहीं है कुछ की भी पहले जैसे लिखा है उसी सीक्वेंस में डालना है। आप कैसे भी डालो आगे पीछे, कुछ भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब हमें C देखना है। देखो C में A है, तो क्या हम A लिख चुके हैं? नहीं लिखा है तो हमें लिखना है। B, वो भी लिखना है क्योंकि इसमें पहले से नहीं है। सी भी लिखना होगा, ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ पे पहले ही देख चुके हैं, हमारा जो ए यूनियन बी थे, इसमें मैंने ये एलिमेंट्स नहीं लिखे थे। क्यों? क्योंकि ये पहले ही इस सेट में आ गए थे। क्लियर हुआ? अब अगर इंटरसेक्शन की बात आती है, ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है ए और बी में क्या कॉमन है। ये ए सेट, ये बी सेट, देख रहे हो दोनों में क्या कॉमन है। हम देख रहे हैं दोनों में 1 2 3 4 कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा 1 2 3 4। और अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए बोलती हूँ, ए सी में क्या कॉमन है? ए सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इसे ऐसे खाली छोड़ देंगे या फिर फाइव बना देंगे, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंस की बारी। डिफरेंस हमें निकालना है ए माइनस बी। तो अगर मुझे ए माइनस बी निकालना है, इसका मतलब होता है कि, ये बहुत ध्यान से सुनना, कि ए में से वो सारे एलिमेंट्स हमें हटाने हैं जो बी के पास भी है। ए में से वो एलिमेंट्स रिमूव कर दो जो बी के पास है। बी के पास कौन से एलिमेंट है? देखो 1 2 3 4, ये रिमूव कर दो, बचा क्या? 8। तो 8 आ जाएगा इसमें। क्लियर हो? तो डिफरेंस का मतलब होता है, जैसे मान लें मुझे a माइनस बी निकालना है, तो मतलब a में से हम वो एलिमेंट्स रिमूव कर देंगे जो b के पास भी है। इसमें सिर्फ a वाले ही लिखने हैं, वो नहीं लिखने जो b के पास भी है, ठीक है। एक हमारे यहाँ पे टर्म आते कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो मैं आपको जब क्वेश्चन आएगा मैं आपको वहीं पे उसके अकॉर्डिंग ही बता दूंगी। बहुत सिंपल है, जितना जैसे सिंपल ये है इसी तरह से ये भी बहुत सिंपल है। बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। तो हम अपने डी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एबीसी हमें तीन सेट गिवन है, हमें बोला हो ए यूनियन बी निकालो। तो यूनियन क्या होता है? यूनियन क्या होता है? कॉम्बिनेशन दोनों का। तो इसका और इसका कॉम्बिनेशन देखो, एलिमेंट डालो। पहले मैं सारे एक एलिमेंट लिख रही हूँ, ए बी सी डी ई एफ। अब बी के चेक करेंगे, सी ऑलरेडी लिख चुकी, ई लिख दिया, जी लिखना है और एच लिखना है। तो ए यूनियन बी आया। अब हमें बी यूनियन सी निकालना है, मतलब बी और सी का कॉम्बिनेशन। तो पहले मैं बी के एलिमेंट डाल दूंगी सारे, सी ई जी एच। अब देखो ए लिखा नहीं है, इसमें आया नहीं है, तो ए डालेंगे। ई आ चुका है, एम नहीं आया और एन भी नहीं आया। उसके बाद हम देखेंगे सी इंटरसेक्शन ए, सी और ए का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इस बड़े ध्यान देना, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या है दोनों में। तो ए और सी में क्या कॉमन है? देखो दोनों के पास ए है तो ए आ जाएगा, दोनों के पास ई है तो ई आ जाएगा। और कुछ कॉमन है? नहीं है। तो इंटरसेक्शन में हमारे आएंगे ए और ई। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी। ए
और बी में क्या कॉमन है? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है, आप ये ध्यान रखना। यूनियन मतलब कॉम्बिनेशन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो ए और बी में क्या कॉमन है? ए और बी में क्या कॉमन है? देखो ए सी कॉमन है, दोनों में सी है तो सी लिखेंगे, फिर दोनों में ई है और तो हम ई लिखेंगे, और कुछ भी नहीं है, तो इसमें आएगा सी ई। ठीक है, तो ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से, आपको मजा आया होगा करने में क्वेश्चन को, आपको लगा होगा हाँ भाई आता है मुझे करना, मुझे आ गया। ठीक है, और चेहरे पर स्माइल भी होगी जहां तक मुझे लग रहा है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसमें हमारे पास ए बी सी तीन सेट गिवन है, हमें फिर से वो यूनियन वगैरह ही निकालना है। ए यूनियन बी निकालो, ए और बी यूनियन मीन्स इनका कॉम्बिनेशन करो। तो पहले ए के एलिमेंट डालो 1 2 3 4 5, अब बी के डाल दो, देखो 4 5 पहले आ चुकी, तो 6 7 8। बी यूनियन सी निकालो, बी सी का यूनियन निकालो, मतलब इनका कॉम्बिनेशन करो। पहले बी के सारे एलिमेंट डाल देंगे 5 6 7 8। अब देखना 10 11 12 कुछ भी एलिमेंट नहीं आए हैं पहले तो हमें उसके सारे ही लिखने होंगे। बस हमें ये करना होता है कि रिपीट नहीं करने। हो सकता है अभी बी के पास ऑलरेडी वो एलिमेंट हो जिसके पास, जो सी के पास है, तो वो तो हम पहले से लिख चुके हैं ना, तो हमें फिर वो दोबारा से नहीं लिखने, सिर्फ ये देखना है। अब हमें सी और ए का इंटरसेक्शन यूनियन देखना है, ए और बी का कॉम्बिनेशन। तो पहले ए लिखो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? सी। 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, तो ये हमारे सारे एलिमेंट्स आ गए। नेक्स्ट हमें पूछा हुआ है ए यूनियन बी और उसका यूनियन सी के साथ। देखो जब भी आपको ऐसा कुछ पूछा जाए ना, तो पहले हमें सबसे पहले हमें ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। मतलब पहले हमें, जैसे नॉर्मल होता है ना बोर्ड पास वाला फॉर्मूला, उसमें हम क्या करते हैं? पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ऐसे ही कुछ समझो, यहाँ पे भी हमें पहले ब्रैकेट ही सोल्व करना है। तो ब्रैकेट में देखो क्या है? ए यूनियन बी, तो पहले आप ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी निकालो। तो पहले वैसे मैं निकाल चुकी हूँ, बट कोई नहीं, हम फिर से निकालेंगे। तो ए यूनियन बी हमारा ये आएगा। अब हमें क्या करना है? देखो मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। इसका यूनियन सी के साथ, मतलब इसका यूनियन इसके साथ, इसमें इसमें और इसमें जो भी कॉम्बिनेशन होगा, अब हमें वो लिखना है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी। ऐसा मत कर देना कि तीनों को एक साथ लिखने लग जाओ, वो गलत होगा। आंसर तो सही आ जाएगा बट वैसे गलत होगा। ठीक है, तो पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है। इसका मतलब होता है कि ये, अब ऐसा मान लो ये एक सिंगल एलिमेंट है, कुछ भी मान लो एक्स है, तो एक्स यूनियन सी निकालना है आपको। ठीक है, तो हमें पहले हमने ए यूनियन बी निकाला, अब जो भी हमारे पास ये सेट बना, इसका यूनियन इसके साथ लेंगे, सी के साथ। तो अब देखो इनका यूनियन क्या बनेगा? पहले हम इसके एलिमेंट डालेंगे 3 4 5 6 7 8, और अब हम इसके एलिमेंट डाल देंगे। देखो कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा है, तो फिर हमें सारे ही डालने हैं 13 14। नेक्स्ट है ए यूनियन बी, जो मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ। ए यूनियन बी फिर से लिख देती हूँ, क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना सी के साथ। मतलब इसमें और सी में क्या कॉमन है, हमें ये देखना है। तो आप क्लियरली देख सकते हो, इसमें और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, देखना कुछ इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है, तो देखना इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? इस वाले सेट में और इस वाले सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या आएगा? इनका इंटरसेक्शन आएगा 5। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। मतलब पहले हमें ए बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, उसके बाद यूनियन फाइंड करना है सी के साथ। तो पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मतलब पहले तो हमें यूनियन इंटरसेक्शन निकालना है ए और बी का। ठीक है, ए बी का इंटरसेक्शन बताओ। ये ए ये बी दोनों में क्या कॉमन है? 4 और 5 कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा 4 5। अब हमें क्या करना है? इसका यूनियन सी के साथ बनाना है। ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन सी के साथ बनाना है। तो सी में हमारे एलिमेंट्स क्या है? 10 से 14 तक, 10 11 12 13 14। तो हम क्या करेंगे? इसके एलिमेंट डाल देंगे और फिर सी वाले डाल देंगे, 10 11 12 13 और 14। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो क्या करना है, सेम क्वेश्चन है, बस सेट थोड़े चेंज हो गए हैं, निकालना सब बिल्कुल सेम है। हमें पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। मतलब ए और बी में क्या कॉमन है? देखो 3 5 7 और 9 दोनों में है, और 11 है ना, तो इसमें हमारा आ जाएगा 7 9 11। नेक्स्ट हमें देखना है ए इंटरसेक्शन सी। अभी देखो ए और सी में क्या कॉमन है? तो इनमें सिर्फ 11 कॉमन है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? 11। बी इंटरसेक्शन सी, देखो बी और सी में क्या कॉमन है? 13 कॉमन है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 13। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमें देखना है, नेक्स्ट हमें देखना है बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी में क्या कॉमन है? ठीक है, तो पहले हमें देखना होगा नेक्स्ट बी और डी में क्या कॉमन है। ओ एक सेकेंड, तो बी सी और डी में देखो क्या कॉमन है?
सी और डी में हमारा 15 कॉमन है, तो नेक्स्ट का जो हमारा आंसर, सॉरी बी और डी में देखना था, तो बी और डी में क्या कॉमन है, ये बी है ये डी है, कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो या ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 5, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता वो 5 होता है। अब हमें नेक्स्ट देखना है बी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी। तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया है, पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना है, मतलब पहले हमें सी यूनियन डी निकालना है। सी यूनियन डी, सी और डी का यूनियन, देखो 11 13 15, 15 पहले ही आ चुका है, अब हम लिखेंगे 17। अब हमें बी का इंटरसेक्शन निकालना है सी यूनियन डी के साथ, ठीक है, इसके साथ बी का इंटरसेक्शन, देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 11 और 13, तो हमारा आंसर क्या आया, 11 और 13, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले हमें निकालना होगा बी यूनियन सी, पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। तो बी और सी का यूनियन निकालो, 7 9 11 13, अब सी में देखो 11 हम लिख चुके हैं, 13 लिख दिया, 15 आएगा, ठीक है। अब नीचे हमें क्या लिखना है, इसका हमें इंटरसेक्शन देखना है ए के साथ, तो इसका और ए का इंटरसेक्शन देखो क्या कॉमन है, 7 9 11, 7 9 11, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 9 11। पिछले क्वेश्चन में भी एक ऐसा पार्ट था जो गलती से मेरे से छूट गया था, नीचे था वो थोड़ा, तो यहाँ पे मैं आपको एक करा रही हूँ, आप वो वाला मतलब इसी की जैसा है, बिल्कुल सेम सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, तो आप कर सकते हो, तो आप फिर खुद ट्राई करना, बहुत ईजिली हो जाएगा। देखो हमारे पास यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, तो पहले हम दोनों ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पहले हमें यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, ए और सी क्या कॉमन है, दोनों में 11 कॉमन है, तो पहले हमने लिख लिया इनका इंटरसेक्शन 11। अब हमें सी यूनियन डी निकालना है, तो ये मैं ऊपर से यहाँ से लिख रही हूँ सी यूनियन डी, तो देखो सी और डी का यूनियन 11 13 15 17, ठीक है, ये क्या आएगा 11 13 15 17। और अब क्या करना है, ये जो हमारे दो नए नए सेट बने हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, जो हमारे दो न्यू सेट बने हैं इनका इंटरसेक्शन बताओ, इन दोनों में बताओ क्या कॉमन है, 11, तो इसका आंसर आया हमारा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें भी हमें यही सब यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह ही फाइंड करने हैं, बस इसमें एक नई चीज जो ऐड हुई है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो सेट गिवन है वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो पहले हमें ना रोस्टर में चेंज करना पड़ेगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन क्या था, हमें नॉर्मल रोस्टर फॉर्म में सेट गिवन थे, यहाँ पे हमें सेट कैसे गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर कोई बच्चा इसी वीडियो को पहली बार देख रहा है, उसने सेट नहीं पता है उसको रोस्टर सेट बिल्डर क्या होता है, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ आपके लिए। जो हमारी ये वाला जो तरीका होता है ना, ये वाला जब ऐसे डायरेक्ट एलिमेंट्स लिखे होते हैं उसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, और जो हमें ऐसे एक डेफिनेशन डिफाइन करके जो एलिमेंट लिखे होते हैं उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। अगर आपको सीखना है कैसे बनाते हैं कैसे निकालते हैं, तो आप वीडियो में हमारी सेकंड वीडियो में है शायद, तो आप सेकंड वीडियो का चेक कर लेना, बहुत छोटी वीडियो, बिल्कुल भी बड़ी नहीं है। और आप पूरा चैप्टर अगर इन वीडियो से करोगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, आप पूरा चैप्टर कहीं से आप एनसीईआरटी कर लेना, आप आरएस कर लेना, आप बहुत इजीली कर पाओगे, बिल्कुल सही कर पाओगे। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए ना, पढ़ाई ऐसी हो कि इंटरेस्ट आए पढ़ने में, ये लगे कि हाँ भाई मजा आएगा पढ़ने में, ऐसा मन करे कि और क्लास हो और मन हो पढ़ने का, ठीक है। तो शायद वो आपको फील हो जाएगा शायद, और आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा ए सेट है, इसमें हमारे नेचुरल नंबर दिए हुए, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद बी सेट, बी हमें क्या गिवन है, एक्स नेचुरल नंबर है और इवन है, इवन नेचुरल नंबर, तो 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, इंफिनिटी तक जाएंगे, कोई लिमिट नहीं दी हुई है। फिर सी क्या बोला हुआ है, नेचुरल नंबर बट ऑड, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। फिर हमारे पास डी बोला हुआ है, डी एक सेट है जिसमें उसमें एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, वो क्या है, प्राइम। प्राइम हमारा 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, फिर 23 होता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब हमें ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन लेते हैं, मतलब दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो देखो बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ हमारे एलिमेंट 1 से इन्फिनिटी तक पूरे आ गए हैं, और यहाँ पे 1 से मतलब इन्फिनिटी तक तो है एलिमेंट, बट सिर्फ इवन वाले, और इसमें इवन प्लस ऑड दोनों है। तो अगर हम दोनों का कॉमन देखा जाए तो क्या आ जाएगा, ये पूरा बी सेट ही नहीं आ जाएगा क्या, क्योंकि बी सेट में सिर्फ इवन इवन, इसमें इवन और दोनों, तो कॉमन में क्या आ गया, इवन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन आ गया हमारा बी। अब हम ए सी का इंटरसेक्शन देखते हैं, ए और सी का। देखो ये हमारे ओड है, इसमें सारे ओड नंबर होंगे, इन्फिनिटी तक जितने भी ओड नंबर होंगे,
और इसमें सारे ही नंबर है, इवन भी है ओड भी है, तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, ओड नंबर होगा, मतलब ये ओड तो इसमें ओड तो इसमें भी है ना, तो जितने भी ओड है सारे आ जाएंगे, और उसके लिए हम इसको लिख सकते हैं सी के इक्वल। अब ए और डी का इंटरसेक्शन देखना है। अब देखो ये तो हमारे सारे ही नंबर है, इवन ओड प्राइम कंपोजिट वगैरह सब आ जाएंगे इसमें तो, और डी में स्पेशली प्राइम नंबर आ रहे हैं, तो हम अगर हम कॉमन लेंगे तो हम इसमें से सिर्फ प्राइम नंबर ही लेंगे, कॉमन में तो क्या लेते हैं जो दोनों में सेम हो, इसमें प्राइम, तो इसमें से सिर्फ हम प्राइम चूज कर लेंगे, तो क्या पूरा का पूरा हमारे ये क्या बन जाएगा, डी सेट बन जाएगा। फिर हमें बी सी का इंटरसेक्शन लेना है, बी और सी, बी और सी में कुछ कॉमन है, ये ओड ये इवन, कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ये हो जाएगा 5, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता, इसमें 2 है इसमें 1 है, इसमें तो देख सकते हो ना आप, इवन और ओड नंबर में कुछ कॉमन होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होता। नेक्स्ट हमारे बी और डी में देखो कॉमन क्या है, ये बी ये डी, एक चीज दिखाई दे रही है 2, क्योंकि जो 2 है वो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, तो 2 आ गया इसका आंसर। फिर हम देखना है सी और डी में कि सी और डी में क्या कॉमन आएगा, तो देखो इसमें ना हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्राइम है यहाँ पे ओड है, तो हमारे प्राइम नंबर ओड होते हैं, बिल्कुल सारे प्राइम नंबर ओड ही होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इनफाइनाइट तक कहाँ तक हम प्राइम नंबर चेक करेंगे, पॉसिबल नहीं है चेक करना, ठीक है, थोड़े बहुत होते हैं, कोई लिमिट होती तो हम आराम से चेक कर सकते थे, तो इसके लिए इसको हमें थोड़ा अलग वे में लिखना होगा, हम इसमें लिखेंगे एक्स एज एक्स जो होगा नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, तो डेफिनेटली नेचुरल को बिलोंग करेगा, एंड जो एक्स होगा वो प्राइम होगा एंड नॉट इक्वल्स टू 2, प्राइम नंबर सिर्फ 2 नहीं होगा, 2 क्योंकि 2 तो इवन हो जाएगा, और हमें क्या देखने हैं ओड, तो सारे प्राइम नंबर, बाकी के सारे प्राइम नंबर तो ओड ही होंगे ना, तो ये हमारे इसमें इंटरसेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप इसको भी ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं, बट मुझे सही लगा कि हम इसे डायरेक्टली अगर लिख सकते हैं हम डायरेक्टली ही लिखें, हम ऐसा वैसा कुछ ना लिखे थोड़ा बड़ा या ऐसा कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो थर्ड और फोर्थ और 5 में क्या डिफरेंस है, फोर्थ में हमारे पास क्या था, रोस्टर फॉर्म सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म थी, बट कोई लिमिट नहीं थी, बस इवन नंबर बोलते तो इवन नंबर इनफाइनाइट तक होते हैं, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक होते हैं, कहाँ तक देखिए कोई लिमिट नहीं है, कुछ नहीं बोला। लेकिन फिफ्थ में ना हमें स्पेशली लिमिट दी हुई है, मतलब हमें बता दिया कहाँ से कहाँ तक नंबर्स लेने, तो पहले हमें इन्हें रोस्टर में चेंज करना होगा, उसके बाद हम इनके सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो देखो हम पहले इसे रोस्टर में चेंज कर लेते हैं ए को, तो ए क्या बन जाएगा, ए है हमारा 2x, ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू x है, वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, और नेचुरल नंबर भी 1 से 4 तक, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 रखूंगी तो क्या आएगा, 2 बनेगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा, और 4 हम रख नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें इक्वल्स टू 4 नहीं लिखा हुआ है, लेस देन 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें बी देखना है, बी में देखो क्या होगा, हम इसमें नेचुरल नंबर रखेंगे x की जगह पे, और 2 से 5 तक रखेंगे, तो अगर मैं x की जगह पे 2 रखती हूँ तो कितना आएगा 4, 3 रखेंगे तो 5 बन जाएगा, 4 रखेंगे तो 6, और 5 हम रखेंगे नहीं क्योंकि इसमें बोला हुआ है 5 से छोटा रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में आएंगे सी, सी है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहाँ से कहाँ तक होगा x, 4 और 8 के बीच में, बट 4 और 8 इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि बोला हुआ है 4 से बड़ा और 8 से छोटा, तो 5 6 7। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला स्टेप यही था कि हमें इन्हें रोस्टर में चेंज करना था, अगर किसी बच्चे को रोस्टर में चेंज करना ही नहीं आता है तो आगे क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते, ठीक है, भले उनको इंटरसेक्शन यूनियन वगैरह निकालना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर रोस्टर चेंज में चेंज नहीं करना आता तो ए और बी में इंटरसेक्शन देखो क्या आएगा 4 और 6, ए बी का इंटरसेक्शन क्या है 4 6, ए और बी का यूनियन देखो तो पहले हम ए के एलिमेंट डाल देंगे 2 4 6, फिर हम बी के डाल देंगे, बी का क्या है देखो 4 में पहले लिख चुकी, 5 लिखना है और 6 भी पहले आ गया, तो बस यही आएंगे। यहाँ पे देखना हमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले ही बता चुकी हूँ पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना होता है, तो ए बी का यूनियन निकालो, मैं अब ये भी निकाला ही है मैंने, तो मैं उसी को यहीं से देख के लिख रही हूँ इसको, ठीक है। अब इसका हमें इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है, सी हमारा ये है, इसका इंटरसेक्शन सी के साथ, तो देखना इसमें और सी में क्या कॉमन है, 5 और 6 कॉमन है, तो हम आंसर लिखेंगे, इनका इंटरसेक्शन में आंसर क्या आएगा 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे हमारे पास ए और बी गिवन है, देखो डिफरेंस के क्वेश्चन आगे जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है अगर हमें किसी भी दो सेट का डिफरेंस लेना है तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे कि इसमें हमें बोला हुआ है ए और बी का डिफरेंस, तो हमें क्या करना है ए में से ए में से माइनस कर दो बी के एलिमेंट, ए में से माइनस कर दो बी के एलिमेंट, देखो 2, अब इसमें से वो वाले एलिमेंट हटा दो जो बी के पास है, बी के पास देखना कौन सा है 4, 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि बी के पास भी है, 6 भी बी के पास है, 8 है, 10 है, तो बचा क्या सिर्फ 2 और 12, ठीक है।
समझ रहे हो ना बात? जो बी के पास एलिमेंट है वो ए में से हटाने होंगे हमें। अब यहाँ पे है बी माइनस ए, मतलब बी में से वो रिमूव कर दो जो ए के पास है, बी में से हटा दो। अब हमें बी में से हटाने हैं। देखो 4 है, 6 है और 8 है और 10 है, तो क्या बचेगा? बी माइनस से क्या बचेगा? ये बचेगा हमारे पास 3, 5, 7। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाता है। अब हमें लेना है ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन। तो देखो ए माइनस बी है, बी माइनस ए ये है, इन दोनों का हमें क्या लेना है? यूनियन लेना है। तो इनके यूनियन में देखो क्या आएगा। तो अगर देखो, अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेने के लिए, अगर बाई चांस हम इंटरसेक्शन के लिए बोलते तो इंटरसेक्शन में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा, 5 आ जाएगा। बट यूनियन में तो हम पूरे के पूरे लिखेंगे, तो यूनियन में आ जाएगा 2, 12, 3, 5, 7। ठीक है, डिफरेंस होता है, जैसे मान लेते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर a माइनस बी का निकालना है तो a सेट में से हम वो एलिमेंट्स हटा देते हैं जो b के पास भी होंगे। ठीक है, a में से माइनस कर देखो, लिखा तो है a माइनस बी, तो मतलब a में से वो हटाओ जो b के पास भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो यहाँ पे हमारा 7th क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना है, मतलब पहले हमें निकालना होगा b माइनस सी। ठीक है, तो मतलब b में से वो हटा देंगे जो c के पास भी है, तो b में से माइनस कर दो जो c के पास है। c के पास क्या है? ई है और जी है, तो ये हटाओ, क्या बचा? ए और सी बचा। अब हमें इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है, ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लो। अब देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? ए सी कॉमन है, तो आंसर आ गया हमारा ए सी। नेक्स्ट है हमारे पास ए माइनस बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी निकालना होगा। देखो बी और सी का यूनियन क्या आएगा? पहले बी लिख देंगे, ए सी ई जी। अब देखो बी हम पहले, अब सी के एलिमेंट डालो, बी लिखना है, ई पहले आ गया, एफ लिखेंगे और जी भी आ चुका है। अब हमें क्या करना है? ए में से इसे माइनस करना है। ठीक है, ए में से जो हमने अभी ये निकाला है ये माइनस कर दो। तो इसमें देखो, इसमें से माइनस कर दो, देखो ए माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके पास है, बी हो जाएगा इसके पास है, सी हो जाएगा इसके पास है, ई हो जाएगा क्योंकि वो इसके पास है। तो हमारे में एलिमेंट क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ डी आएगा। जब हम ए में से इसमें जो एलिमेंट है वो माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? सिर्फ डी आएगा। नेक्स्ट पार्ट, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले मैं आपको यहाँ पे साइड में बी इंटरसेक्शन सी निकाल देती हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मतलब स्पेस तो है बट मुझे नीचे करूँगा तो दिखाई नहीं देगा। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। देखो बी और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा? मतलब बी और सी में क्या कॉमन है? इसमें ई और जी कॉमन है, ई और जी कॉमन है। अब हमें क्या क्या करना है? ए में से क्या माइनस कर देंगे? ये ए में से ये माइनस कर दो, ई जी माइनस करो, ये ई और जी तो इसमें है ही नहीं, तो बचा क्या? ए बी सी डी, तो इसके हमारे सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8। तो पहले हमें क्या करना होगा? रोस्टर में चेंज करना है। तो देखो ए क्या आ जाएगा हमारे पास? जो हमारे पास ए सेट है वो है 1/x। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 8। मतलब x की जगह पे हमें नेचुरल नंबर रखने 8 से छोटे, तो हम 8 से छोटे 1 रखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, फिर हमारे पास b है, b में क्या है? 1/2x, और हम x की जगह पे नेचुरल नंबर रखेंगे 4 या फिर 4 से छोटा। तो देखो पहले मैं 1 रखूंगी, 1 रखूंगी तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 6, 4 रखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का लेना है यूनियन। सिंपल, यूनियन में पहले तो a के सारे एलिमेंट्स डाल दो, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। अब इसके देखो 1/2 आ गया, 4 भी आ चुका, 6 भी आ चुका, तो क्या बचा है? 1/8, वो हम अलग से लिख देंगे। ठीक है, फिर हम ए बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए और बी में क्या कॉमन है। देखो ए और बी में क्या कॉमन है? देखो 1/2 दोनों में कॉमन है, 1/4 कॉमन है और 1/6 कॉमन है, 8 कॉमन नहीं है और आगे कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हमें निकालना है ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए में से वो एलिमेंट हटाओ जो बी के पास है। तो बी के पास कौन कौन से एलिमेंट है? ये है, ये है, ये है, ये रिमूव कर दो, तो बाकी सारे इसमें आ जाएंगे। फिर 1 आएगा, 1/2 तो आएगा नहीं, 1/3 आएगा, 1/5 आएगा, 1/6 नहीं आएगा, 1/7 आएगा। अब हमें क्या करना है? बी माइनस ए, मतलब बी में से वो रिमूव कर दो जो ए के पास है। तो बी में ए के कौन कौन से एलिमेंट है? 1/2, 1/4, 1/6, ये नहीं है, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा आंसर? 1/8। क्लियर? तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको करा चुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आपको आज के क्वेश्चंस समझ आए होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।